पोस्टमार्टम में गए तो हम अकेले ही गए और मेरा ससुर बैठे थे। अपराधी जैसे घर पे जब बयान वो दे दिए थे, सब कुछ लिखवा दिए थे, अपराधी बैठा हुआ था लेकिन उसको कोई उठाया पकड़ा नहीं था। जब जला रहे थे खड्डे में डाल के तो उसका गर्दन टूटा हुआ था, गर्दन उनका टूटा हुआ था। और कहाँ कहाँ आपने देखा बदन पे चोट है? चोट उनके कहीं पर नहीं थे। उंगली का निशान कहीं पर? उंगली का निशान जैसे मिट्टी लग गया ना तो पैर पर, बाएं पैर पर उंगली का निशान मिट्टी थोड़ा लगा हुआ पैर पर था, दिख रहा है क्या? एक चीज़ बताइए, अगर कोई बोलता है कि उन्होंने आत्महत्या किया है तो क्या बोलेंगे? सर आत्महत्या करेगा कैसे करेगा? जो आत्महत्या करेगा तो गमछा टूट के फिर दोबारा लगा लेगा। मैं ही अपना जो अगर आत्महत्या करूँगा तो एक बाजी लगा लूँगा, 12 फुट 15 फुट ऊपर में लगाऊंगा तो नीचे तो गिरूँगा। देख लिए अगर सही नहीं रहता तो मरे हुए इतना आटा काटा लाश जल गया। बिल्कुल निर्दोष था ये लड़का, जो एक हड्डी भी नहीं बचा, इसका एक हड्डी नहीं बचा, जो कितना ये शरीफ था। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। मेरे साथ देखेंगे तो बगल में पंकज के जिया जी बैठे हुए हैं। ये कुछ बोलना चाहते हैं। बोलने से पहले उन्होंने मुझे एक तस्वीर को दिखाया और तस्वीर क्या बोलती है एक बार इस पर देखिए। पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए, फिर इनसे हम बातें करेंगे। तस्वीर देखिए। तो अब हम इनसे पूछना चाहते हैं, हाँ क्या बोल रहे थे आप, बताइए। सर मैं जब मेरे को पता लगा 5:15 बजे में, उस दिन रक्षाबंधन का टाइम था। 11 को भी तारीख को रक्षाबंधन था और 12 तारीख को, तो हम लोगों को 12 तारीख को होना था। तो 12 तारीख को तो हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर मात्र दूरी है, यहाँ से मेरे घर 2 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ से फ़ोन जाता है सवेर में, जब हमारा घर वाली जब नहा वहा रही थी, तैयारी कर रही थी, 7 बजे तक उसको बांधना था, हम लोगों को भी काम पे निकलना था, उसका तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ से फ़ोन जाता है, दीदी भैया मर गया, मार दिया। हमने वहाँ से मोटरसाइकिल उठाया, अपना घरवाली को लिए, अपना साला को लिए, मेरा साला भी वहीं था, जो सन्नी है, जो बाहर से आए थे, उनको लिए आए यहाँ पर। तो देखे आदमी का भीड़, वहाँ से देखे तो ऐसे ही जिस तरह फ़ोटो में दिखाया वैसे ही लटका हुआ था। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया किसी को। यहाँ आया तो यहाँ से लोग तब तक जा रहे थे रास्ता में, तो देखे उसको क्या करे, फिर समझाए, खोजते रहे, पीटते रहे, लेकिन कोई तो मिलने वाला था नहीं। लोग इकट्ठा होते गए, प्रशासन आया लगभग वो 4 घंटा की बाद, प्रशासन 4 घंटे की बाद आया और बोलता था जो नहीं उठाने दोगे। हमारा ससुर जब लाश को रोक रहे थे तो बोलते थे पुलिस वाला हम चले जाएं, जो अगर चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसी डर के मतलब पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग डर गए, जब भाई पुलिस प्रशासन है नहीं उठाने देंगे। अपना ससुर को कितना भी बोले, मनाए, जाने दीजिए, हम जाते हैं, तो उठवाए। फिर गए, जब पोस्टमार्टम में गए तो हम अकेले ही गए और मेरा ससुर बैठे थे। अपराधी जैसे घर पे जब बयान वो दे दिए थे, सब कुछ लिखवा दिए थे, अपराधी बैठा हुआ था लेकिन उसको कोई उठाया पकड़ा नहीं था। हमारा ससुर देखे पोस्टमार्टम में जिसमें गाड़ी में रखा हुआ था लाश, उसमें से उतर गए, कूद गए, जो अपराधी अभी तक बैठा नहीं है। फिर मैं अकेले ही चला गया, उनके साथ चले गया, थानेदार के साथ, चौकीदार जो था पोस्टमार्टम में वहाँ करवाए। एक हमारा भाई था तो उसको भी करवाए अब पोस्टमार्टम। फिर वहाँ से आए, यहाँ पर लाए, 10 मिनट यहाँ से रोके। फिर हम लाश को ज़्यादा देर नहीं रखते क्योंकि सबको तबीयत ख़राब हो जाना था, इसीलिए मैं नहीं रोक पाया यहाँ पर लाश को। फिर वहाँ गया तो मैं जब जला रहे थे खड्डे में डाल के तो उसका गर्दन टूटा हुआ था, गर्दन उनका टूटा हुआ था। और कहाँ कहाँ आपने देखा बदन पे चोट है? चोट उनके कहीं पर नहीं थे। उंगली का निशान कहीं पर? उंगली का निशान जैसे मिट्टी लग गया ना तो पैर पर, बाएं पैर पर उंगली का निशान मिट्टी थोड़ा लगा हुआ पैर पर था। पैर पर? जैसे ये पैर है ना, इस पर था। तब मान के चलिए, अब वही चीज़ देखे बाहर से, तो वहाँ पर तो पुलिस वाले तो किसी को सटने देता नहीं था। जो कहते थे फिंगरप्रिंट लेगा, जो कोई डर के मारे वहाँ पर तो सटता नहीं था। घरवाली भी जाता तो वहाँ पर सटने नहीं देता, जो उसका नाम लगता, वहाँ पर कोई हम लोग नहीं सटे। वहाँ से जब लाश को पोस्टमार्टम करा के आए तो जब खड्डे में गए तब देखे जो ऐसे इसका गर्दन टूटा हुआ है, जो उसका ऐसे ही गर्दन होता था, मतलब टाइट नहीं रहता है। मरा हुआ आदमी को जो शरीर पूरा टाइट रहेगा तो गर्दन तोड़ दिया था उसको। और कहाँ पर गमछा लगा हुआ था? गमछा यहाँ पर लगा हुआ था, ऐसे फंसा हुआ था, जैसे तस्वीर में देख लीजिए ना, साफ साफ दिख रहा है क्या?
एक चीज़ बताइए, अगर कोई बोलता है कि उन्होंने आत्महत्या किया है तो क्या बोलेंगे सर? सर आत्महत्या करेगा कैसे करेगा? जो आत्महत्या करेगा तो गमछा टूट के फिर दोबारा लगा लेगा। मैं ही अपना जो अगर आत्महत्या करूँगा तो एक बाजी लगा लूँगा, 12 फुट 15 फुट ऊपर में लगाऊंगा तो नीचे तो गिरूँगा। जब खंभे पर नीचे गिरूँगा तो मेरा तो चोट लगना तय है, तो आधा तो बेहोश में वहीं पर हो जाऊँगा। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से आप तस्वीर दिखा रहे हैं, आप मुझे फिर से दिखाइए, इसको गौर से देखिएगा तो आपको पता ये चलेगा कि जहाँ पर इनका पैर है वहीं पर ये जो आप देखिएगा लोहे का फ्रेम है और बोल्ट का सवा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या भी करता है वहाँ पर सहारा तो वो अगर कंठ दबेगा तो सहारा ले लेगा, उसका सहारा ले लेगा, कोई चीज़ तो पकड़ लेगा। पैर का सहारा लेगा। चूँकि देखिए, एकाएक मारना, किसी को गोली मारते हैं तो एकाएक मारते हैं, वो मर जाता है, कुछ सेकंड के अंदर मर जाता है वो। लेकिन आत्महत्या में कम से कम आधे घंटे तक तड़पता है वो। आधा घंटा ना तड़पे, कम से कम तो 20 मिनट तड़पेगा। जब बकरी को मार देता है तो कितना देर तड़पता है वो? तड़पता है ना। जब गर्दन कटा हुआ है तो तड़पता है, लेकिन तो लटका हुआ है तो हाथ ऐसे सीधा है, अगर जब मरने के टाइम में तो किसी एंगल को पकड़ा जाएगा, क्योंकि हाथ इसका तो खुला हुआ है, हाथ तो इसका फ्री है। उसमें जब टांगा नहीं गया तो उसमें लटका कैसे लटक गया? उसमें लटकाया तभी ना कोई लटका। दूसरी बात क्या है कि देखिए, अगर एक होता इस एंगल में क्या होता, आपको हम कुछ जो तस्वीर है, जो उस वक्त की तस्वीर है, इस पर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अगर जो एंगल है, हमको जो एंगल ऊपर दिख रहा है, इसके हिसाब से अगर वो लगा करके कूदता भी है, अगर गले में फंदा लगा कर कूदता भी है, तो सीधे उसका बदन इस जो एंगल है, ये वाला एंगल जो आपका टावर का, इससे टकराएगा। इससे टकराने का मतलब होता है कि उसके बदन में चोट लगती बढ़िया से, एक तरफ पैर हाथ में चोट लगना होता है। अब देखिए एंगल कहाँ पर है, और ये लटकने के बाद आप सीधा देखिए, बिल्कुल पास में ही आपको ये टावर का एंगल है, इसमें चोट लगने के बाद कहीं ना कहीं चोट तो बदन पर होता ही, बिल्कुल होता है। या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो सब बड़ी बात है, जो अगर उस पर से वो कूदता तो ये तो कोई रस्सी तो लाइलूम का तो नहीं है जो उसमें फंस के रुक जाता है, ये तो गमछा है, कपड़ा है। गमछा जो है, जब लाश जो उसमें लगा हुआ था वजन बढ़ा तो लाश टूट के गिर पड़ा। जब बंदा उस पर से कूदेगा, और उसमें सबसे पहली बड़ी बात है जो उसमें कांटा लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है तो उस पर जगह होगा तभी ना उस पर जाएगा तो बंदा कूदेगा। सही बात है। जब गमछा में इतना बड़ा 2 ही फीट का मान लो गमछा है, तो 2 फीट अगर गंधे में फंसाएगा तो ऊपर बैठेगा तभी ना कूदेगा। गमछा उस कहीं पर हम ऊपर में बैठेंगे तभी ना कूदेंगे। नहीं बैठेंगे तो कैसे कूदेंगे? तो लटकते रह जाएंगे ना। उसको कोई लटकाया गया है, उसको लटकाया गया है, एक जगह नहीं 2 जगह। अच्छा, दो जगह, एक जगह नहीं 2 जगह लटकाया गया है। अच्छा, एंगल देखने के लिए कहाँ पर आत्महत्या लग जाए देखने में। हाँ, जो उसमें, क्योंकि ये गमछा का टुकड़ा जो कांटे में फंसा हुआ था, दूसरी जगह फंसाया था, वहाँ पर लगा नहीं। अच्छा, वहाँ भी फंसा हुआ था। हाँ, शायद वहाँ पर जिंदा होगा तभी ना वहाँ पर नहीं संघर्ष हुआ, जो नहीं फंस पाया। फिर दूसरी जगह जब मरने के बाद इसको टांग दिया गया। हाँ, इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा ही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं आत्महत्या वाली जो बातें सामने आएगी या फिर आ रही है, बिल्कुल वो गलत है। हालांकि जांच का विषय है, जांच का विषय में सामने जांच करने के बाद पुलिस के पास जो है जानकारी। हाँ, देख लिए, अगर सही नहीं रहता तो मरे हुए इतना आटा काटा लाश जल गया। बिल्कुल निर्दोष था ये लड़का, जो एक हड्डी भी नहीं बचा, इसका एक हड्डी नहीं बचा। जो कितना ये शरीफ था, देखा जाए जो कितना शरीफ था ये लड़का। 60-70 किलो का वजन का जल जाना, उसको तो शरीर में पूरा जिंदा शरीर न हो गया। उसका आत्मा साफ था। जिस प्रकार से यहाँ पर एंगल में इसको टांगा गया है, और इनका कहना है कि दूसरे एंगल पर भी कपड़ा का निशान वहाँ पर मिला है, तो किसी भी कोने से यह नहीं लगता है कि ये देख लीजिए, ये एंगल में हाँ, समझ गए। तो कहीं से नहीं लगता है कि ये इन्होंने आत्महत्या किया है। ये है कि इनको मार कर वहाँ पर लटकाया गया है, ये पूरा क्लियर है। चूँकि इनके पिताजी का भी यही कहना है कि जब वहाँ पर हम पहुँचे तो मेरे बेटे का जो गर्दन था वो टूटा पड़ा था, और इनका कहना है कि पैर पर पीछे तरफ से ना, यहाँ पर जो होता है बाएं पैर में है ना, उंगली का निशान था। तो बंदा जैसे पकड़ के उसको पकड़ के दे रहा है, एक बंदा तो कोई मार भी नहीं सकता है। सही बोला आपने। जब मेरे को जब झोल देता था तो उसको दूसरे को क्या मरने काल उसको चिताएगा किसी को? मैं जब उसको पल्लो नहीं पा रहा था, चाहे कोई मखौले करता था हमसे, तो जैसे उससे हम जीत नहीं पाते थे। अगर मरने के टाइम में वो किसको, अकेला आदमी को जीतने देता?
नहीं पढ़ने देता। तंदुरुस्त है एकदम। बिल्कुल तंदुरुस्त है, शरीर देख लीजिए, फ़ोटो देख लीजिए, दूसरी फ़ोटो देख लीजिए इसका जिंदे वाले, मैं वही दिखा देता हूँ ना। ये देख लीजिए, ये भी उन्हीं का है जिसका उनके आईडी पर लगा हुआ है। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं इनका, देखिए ये उनका लड़का है, ये यही पंकज है। यही पंकज है। ये तस्वीर देखिए, आपने शायद इससे पहले तस्वीर नहीं देखी होगी, देखिए ये तस्वीर को। और शायद और तस्वीर है इनका, ये देखिए। बताइए, भला आदमी है। तंदुरुस्त लड़का था और शक्ल से देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पढ़ा लिखा लड़का था ये। मेरा ससुर यहाँ पर रहते नहीं है, इन्हीं के यहाँ पर हम आना जाना करते हैं। मेरा ससुराल तो यहीं पर है, दूसरा घर तो मेरा यहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। चचेरा शुरू हो गया। मेरा चचेरा मान के चलिए, चचेरा नहीं तो समझ गए, बड़े अब बड़े पिताजी के आप होंगे। हाँ, तो मैं तो इनका सब कुछ है, तो यहाँ पर से आना जाना मैं करता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, जाते हैं जब मर्जी होता है। एक बार नहीं कहते हैं जो तुम यहाँ जीजा नहीं आओ, ऐसा तो नहीं कहते हैं। फिर मैं कैसे मान जाऊँ ये ख़राब है। किसी प्रकार की कोई बातें आपके साथ वो शेयर किया उसने? कभी नहीं। अगर एक होता है कि देखिए जीजा और साला का रिश्ता बहुत नज़दीक का होता है, कभी उसने बोला था कि हम किसी लड़के से प्यार करते हैं, या फिर वो हमारे? अगर हमें बताया होता ना, तब मैं यहीं पर लोकल हूँ, मुझे पता लग जाता, मैं इस पर कंट्रोल करता। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो चल साला मेरा एक सही कर रहा है, मैं कोई चाबस ही नहीं देगा, ख़राब काम है उसको मैं शादी नहीं करवा देता, मैं उसको शादी करवा नहीं देता। ये तू गलत कर रहा है, तू मानो, रुकता। मेरा भी यकीन था ना, मेरे को कोई सब जो मेरा एक साला है, अगर जो छुपा के करेगा, मैं दिखा के करूँगा तो उसमें नाच उच करूँगा, लेकिन मेरा तो वो भी अधूरा रह गया, कुछ तो हुआ नहीं। एक साला था, एक साला मतलब आप उम्मीद बना के रखे थे कि मतलब बढ़िया से नाच वाच करते, बढ़िया से करेंगे। एक साला तो एक को हो गया, अब दूसरा बचा, तो दूसरा में सोचे जो चलो भाई इसमें तमन्ना पूरी होगी कभी भी, लेकिन ऐसा तो होने नहीं दिया। क्या हमें भी उनका लालच था ना, जो इससे शादी होगा तो हम भी लोग जाएंगे, सब कुछ रहेंगे, सब मिल के रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होने दिया अपराधियों ने। क्या कहेंगे अब आप, कानून से क्या चाहते हैं? कानून से क्या कहेंगे, उनका जान तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनको सज़ा से सज़ा, उनका एक दाहिना हाथ बायां पैर काट लिया जाए, छोड़ दिया जाए उनको, अपराधियों को। मतलब आप चाहते हैं कि दायां हाथ रखना चाहिए, जिंदगी भर वो जिंदा रहे, जो हमारे बायां पैर और हाथ उनका काट दिया जाए, पर कानून काटेगी, उनका जान लेने का हम हकदार कोई नहीं है, ना आप हैं, कोई नहीं है। सज़ा उनको वही होगा, सज़ा उनका तो वही होना चाहिए जो जिंदा बंदा देखेगा। तो इनका तो बेटा चला गया, सामने में तो कोई देखेगा ना, इस घटने में इसको पैर काट लिया, कानून काट लिया। इंसान कोई नहीं काटा है, कानून काटा है। उनका जान नहीं लेना चाहता हूँ मैं, दुश्मन है तो उसका जान लेना हमें गुनाह है। मतलब दुश्मन है फिर भी आप जान लेना नहीं चाहते हैं? जान कैसे ले लेंगे, उसका हमारा अधिकार ही नहीं है उसका जान लेने का, तो मैं जान कैसे ले सकता हूँ? उसको सज़ा दे सकता हूँ, सज़ा दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। ज़िंदगी भर के लिए जो तड़पता रहे वो तो चला गया, मरने वाला तो चला गया, लेकिन वो जिंदा रह के ही वो तड़पता रहे, अपना ज़िंदगी से मरे। मतलब पल पल की मौत मरे वो? पल पल की मौत मरे, अपना ज़िंदगी से, अपना हैराइश से मरे। ये ना कहे जो दूसरा मुझे एक मार दिया। खाने के लिए तड़पता रहे, पानी के लिए तड़पता रहे, चलने के लिए तड़पता रहे, सज़ा ये होता है। मार दिया, उसका बेल हो जाएगा, 2 साल नहीं 3 साल जेल कटेगा, फिर आएगा, वैसे ही करेगा। हम लोग को भी ऊपर खतरा है, हम लोग को भी ऊपर खतरा बन सकता है ना, क्योंकि नज़दीक में है। मेरा तो साला चला गया तो कोई नहीं, या तो बचे हम लोग, नज़दीक में है 2 किलोमीटर। इस बात का भी डर है क्या वो लोग मतलब फिर से कानून हाथ में ले लेगा? सर देखिए, कहा नहीं जा सकता है, अपराधी को तो जब एक को मार सकता है तो दूसरे को मारने में क्या लगता है, वो तो ले सकता है ना। एक को तो सज़ा मिलेगा नहीं तो दूसरे को मार देगा, उसका तो मनोबल भरा हुआ है ना, उसका तो मन भर गया, उनका तो मन भर गया ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो उसका एक दाहिना हाथ बायां पैर काट लिया जाए, छोड़ दिया जाए। जेल में सज़ा क्या होता है, जेल में तो जाता है, उसमें तो जितना केस होता है लोगों को देखते हैं उतना जो है और अपराध बढ़ता है। जेल होता है तो उसको क्या खाना मिलता है, सरकार पैसा उससे लेता है, वसूलता है? नहीं वसूलता है। खाना को भी पैसा जेल में लगे तभी तो बंदा को एहसास लगे मेरा पॉकेट से पैसा जा रहा है, लेकिन तो वहाँ तो ससुराल में चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो फिर अपराध मचाना चालू कर देते हैं। सज़ा ही होना चाहिए जो इसका एक दाहिना हाथ अब बायां पैर काट के छोड़ दिया जाए। मैं इतना ही करूँगा, जो भी अपराधी है
बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि कानून के अंदर ऐसी प्रावधान अगर होती तो ये चाहते हैं कि उस अपराधी का, जो भी अपराधी इस घटना में संलिप्त है, उनका एक हाथ और एक पैर काट देते तो वो ज़िंदगी भर तक पल पल की मौत मरता। वो हद तक सही भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान में, कानून में ऐसी प्रावधान नहीं है। चूँकि अपराधी जेल में भी रहेगा तो 2 वक्त का खाना मिलेगा उसे, वहाँ भी ज़िंदगी अपना जिएगा, लेकिन या तो फांसी हो जाए या तो फिर इस तरह की सज़ा हो जाए। लेकिन ऐसी कोई प्रावधान हमारे कानून में ही नहीं है। फांसी तो है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोग क्या कुछ गुजरना पड़ता है, सबको पता है। मेरे मुंह से शब्द ख़त्म हो गए हैं, चूँकि हालात को जिस प्रकार से बनाया गया है, पत्थर दिल भी यहाँ पर पसीज जाए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।